नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निमेशन पर। सुबह सुबह बहुत ही खतरनाक अपडेट आप सभी के लिए आ रही है। ये अपडेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ऑफिशियल न्यूज़ है, उसको आपको शेयर करूंगा और चीज़ें समझाऊंगा। आपको दिख रही होगी कि जी हाँ, बिल्कुल फरवरी में नहीं, मार्च में मिलेगी सभी को छात्रवृत्ति। जो फरवरी वाली अपडेट थी उस पर रिलेटेड ये बहुत तगड़ी अपडेट आ रही है कि हम मार्च में मिलेगी छात्रवृत्ति। तो कौन से स्टेटस क्या होने वाले हैं, सारे स्टेटस देखेंगे हम लोग और वो पूरी खबर समझेंगे अच्छे से। उसके बाद कुछ स्टेटस आप लोगों के जो सवाल हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर की जाएंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी। वीडियो को आप लोग बीच में छोड़ के चले जाते हो, फिर सेम चीज़ आप कमेंट्स में पूछते हो, उससे अच्छा वीडियो को पूरा देख लो। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस देखते हैं वो लोग अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाता, बस आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएंगी। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। देखो अपडेट किसकी तरफ से आ रही है, पहले ये न्यूज़ आप लोग देख लीजिए। न्यूज़ नेशन को तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। न्यूज़ नेशन को तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो न्यूज़ नेशन की तरफ से ही अपडेट आ रही है। तो अपडेट क्या है, तारीख देख लीजिए, ये 11 फरवरी 2023 यानी कि कल रात 7:30 बजे शाम की है ये न्यूज़। तो देखो, बहुत जल्द पात्र स्टूडेंट्स के खाते में आने वाली है स्कॉलरशिप, लिस्ट बनकर तैयार। ये देखिए, ये पूरी मतलब हेडलाइन है इस न्यूज़ की। उसके बाद इसको हम लोग पूरा पढ़ते तो इसके हाईलाइट्स क्या क्या है कि स्टूडेंट के फॉर्म वेरीफाई का काम हुआ शुरू, मार्च में स्कॉलरशिप आने की संभावना। वही फॉर्म वेरिफिकेशन तो चल ही रहा, आपको भी पता है। जिला समाचार अधिकारियों को दिए गए होली तक सभी फॉर्म की जांच करने के आदेश। होली मेरे हिसाब से 5 या 7 मार्च को, ऐसे मुझे डेट तो नहीं पता। तो होली तक जांच करने के जो है कि इनको एक प्रेशर दे दिया कि होली तक भाई सबका क्लियर कर दो। तो पूरी अपडेट पढ़ते हैं। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यूपी के छात्र छात्राओं के बैंक अकाउंट में 15 मार्च तक छात्रवृत्ति की राशि आ जाएगी। देखो यहाँ लिखा है ना कि 15 मार्च तक आएगी, यहाँ फरवरी का नाम नहीं लिया जा रहा है। इसे लेकर जिला समाचार अधिकारी की ओर से स्टूडेंट का स्कॉलरशिप फॉर्म वेरीफाई किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिन स्टूडेंट का फॉर्म 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा उन्हें 15 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यानी कि 5 मार्च तक जिनका ये लोग बोल रहे हैं कि अगर वेरीफाई हो जाएगा उन सभी को 15 मार्च तक पैसा दे देंगे। तो ये सर्कुलर के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग हो गया। सर्कुलर में कुछ और डेट लिखी हुई है और इस न्यूज़ में कोई और डेट की बात की जा रही है। तो अभी मुझे इसकी कोई ऑथेंटिसिटी का नहीं पता है कि ऑथेंटिसिटी इसकी क्या है, कि ये सर्कुलर वाला हम लोग फॉलो करें या यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो फॉलो की जाए, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा ही चेंज कर दिया। इन्होंने बोला है 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा, उन्हें 15 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात नोटिस करो तो मैंने बहुत लोगों को बोला भी था कि फरवरी में बहुत कम चांस है, जो फरवरी वाली न्यूज़ भी आ रही है, पर मार्च में ज़्यादा उम्मीद है कि एक साथ सबकी भेजी जाए। तो ये न्यूज़ भी उसी तरह की, अगर किसी छात्र का स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उनके बैंक में पैसे नहीं आएंगे। तो बहुत कॉमन की बात है। आपको बता दें कि पहले स्कॉलरशिप विभाग ने यूपी के स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति के लिए स्टेटस जारी कर दिया है। अब डीडब्ल्यू की ओर से तेजी से छात्रों का फॉर्म वेरीफाई किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को 5 मार्च तक छात्रों का फॉर्म वेरीफाई या रिजेक्ट करना है। उसके बाद आपका स्टेटस ऑनलाइन दिखने लगे। यदि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो राइट साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे। साथ ही यदि आपकी स्कॉलरशिप जितना मिलना होगा कमिंग सून करके दिखाई देगा, मतलब कि वो लिखा जाएगा ग्रीन में कि इतनी इतनी आपकी स्कॉलरशिप जो है कि भेजी जानी है। तो ये चीज़ तो हो गई। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, अगर आपके स्कॉलरशिप स्टेटस वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है तो आपके बैंक खाते में 15 मार्च तक स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर आपकी स्कॉलरशिप स्टेटस में रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। आपको बता दें कि इस बार 3 चरणों में छात्रवृत्ति आ रही है। साथ ही यदि 15 तक पैसा खाते में न आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मार्च में किसी और दिन आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। ये थी पूरी अपडेट जो मतलब न्यूज़ नेशन की तरफ से ऑफिशियल अपडेट जो है कि आ रही थी। तो मैंने सोचा आप लोग को शेयर कर दूं। इसकी मुझे गारंटी मैं नहीं दे सकता इस न्यूज़ की, बस ये मेरा काम था कि आपको अपडेट देना। ये न्यूज़ नेशन की है, इसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप ये आर्टिकल आप खुद भी पढ़ सकते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए ज़्यादा चीज़ें। तो ये तो हो गई कि ये वाली अपडेट की मार्च में फरवरी की जगह पे मार्च में जब भी आने वाली है। अब चलो मार्च में मान लेते हैं, चलो मार्च में आएगी। उसके अलावा कुछ स्टेटस जैसे रह गया, स्टेटस जो है कि जिनका मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, जिनका स्टेटस देखो इस तरह से है, पेंडिंग एट DW। तो ये स्टेटस काफ़ी आप लोग जरूर चेक करते रहो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, स्टेटस पेंडिंग एट DW वाला के रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया कुछ भी। तो स्टेटस आप लोग लगातार चेक करते रहें। इस टाइम पे बहुत तेजी से स्टेटस जो है काम चल रहा है, स्टेटस बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आप लोग लगातार अगर किसी ग्रुप में कहीं जुड़े हुए तो आपको पता चलेगा सर मेरा कल वेरीफाई हुआ, मेरा परसों वेरीफाई हुआ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम लोग चलिए वो देख लेते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे स्टेटस कैसे देखना है, कहाँ से देखना है। उसका हम लोग अभी स्टेटस बचे हैं, उन पर भी सवाल हैं कुछ, वो चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में।
तो देखो स्टेटस देखना हो या फिर पीएफएमएस पे अपनी छात्रवृत्ति या एनपीसीआई, आपको सिंपल सर्च करना सरकारी जॉब हंट। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पे आपको ओपन कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर देखो रेड कलर में एक लिंक दिखाई देगी, यहाँ लेफ्ट साइड में अगर आप नोटिस करोगे तो चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस करके आपको इसको ओपन कर लेना है। देखो इसको ओपन करोगे, नीचे स्लाइड डाउन करो, यहाँ पे पोस्ट भी लिखी हुई है लाइन से कि कैसे क्या चीजें आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्टेटस जिनको नहीं आ रहा चेक करना वो लोग यहाँ से देखें। अगर 9-10 के हो देखो यहाँ पे लिंक दी हुई है, अगर पोस्ट मैट्रिक अगर 11-12 के हो तो यहाँ लिंक दी हुई है, अदर देन इंटरमीडिएट अगर इसी स्टेट के हो तो यहाँ लिंक दी हुई है। मतलब यहाँ पर आपको सभी की जो है फ्रेश रिन्यूअल करके लिंक दी हुई है, तो यहाँ से इजीली आप लोग चेक कर सकते हैं। कोई समस्या है तो कमेंट्स में बताना, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग ये चीजें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेटस में कुछ चीजें आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। तो देखो मैं ये स्टेटस क्यों बोल रहा हूँ आप लोग लगातार चेक करते रहो, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में अगर एक बात याद हो तो मैंने बोला था कि जिनका पेंडिंग है DW है उनका 17 तारीख तक जो है कि या तो वेरीफाई या रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत लोग पूछ रहे थे सर रिजेक्ट क्यों होगा जब ये यहाँ पे सब कुछ ओके है तभी तो ये दिखा रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मैं बता रहा था ना आपको कि रिजेक्ट भी हो सकता है। आपको स्टेटस दिखाता हूँ, बहुत ही मतलब इनका स्टेटस है। तो स्टेटस क्या है ये आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये वाला स्टेटस आप लोग नोटिस कीजिए, ये स्टेटस आप लोग ध्यान से देखिए। क्या बोलते हैं इसमें जो है कि पहले था पेंडिंग एट DW, पेंडिंग एट DW आप देख रहे हो, मार्क्स देख लो 580 84%, और ये 84% यहाँ पर अटेंडेंस परसेंट लिखी हुई है। मैं सोचा कि ये टोटल परसेंट। तो देखो इनका आप लोग देख लो डेटाबेस, इन्हीं स्टूडेंट का आपको स्टेटस दिखाऊंगा। ये माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं तो इनका देख लीजिए आप लोग स्टेटस, पेंडिंग एट DW है, सब कुछ परफेक्ट है आपके हिसाब से। उसके बाद देखिए इनका स्टेटस 11 फरवरी 2023 को जो है कि इन्होंने जब चेक किया यानी कि कल, तो इनका स्टेटस देखिए क्या हो गया है। सेम स्टूडेंट है, आप देख लीजिए इनका 84% 580, मतलब उन्हीं स्टूडेंट का है जिनका पेंडिंग है DW था। रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और यहाँ रीजन क्या लिखा है बिलो 50% मार्क्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर जिनका 50% से कम होगा उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 50% का मतलब अगर आप बीए कर रहे हो तो आपका 12 में जो है कि 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीए में आपका 50% के ऊपर होना चाहिए। मतलब जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, जिस कोर्स के बेसिस पे, मतलब उसमें जो है कि आपका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो इनका देखिए 580 नंबर आए हैं 1200 में से, यानी कि 50% से कम आया तो देखो इनको रिजेक्ट कर दिया है। देखो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो जिनका ये स्टेटस अगर शो होने लगे रेड कलर में रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो ये फाइनल डिसीजन है। इसके बाद कोई स्टेटस आपका नहीं बदलने वाला। इसका मतलब कि आपका फॉर्म यहीं पर रद्द किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, तो आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। इसका सिंपल सा ये मतलब है। आपको वेट नहीं करना है कि आपका स्टेटस बदलेगा, कुछ होगा, अब नहीं बदलने वाला इसमें कुछ भी। सो ये स्टेटस हो गया। अब एक और कॉमन सवाल आ रहा है, उसको मैं समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझ लेना, दोबारा नहीं समझाऊंगा इसको। ये जैसे स्टेटस है कि सर यहाँ से सब कुछ वेरीफाइड है, यूआईडी नेवर इनेबल, तो मैंने एनपीसीआई आपने बोला तो वो भी करा लिया, सब बैंक में शो हो रहा है, ऑनलाइन शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं हट रही है। ये सवाल है बहुत बड़ा आप लोगों के दिमाग में। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो इसका क्या है, ये चीज़ आपकी तब लिखी गई है जब आपने एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराई थी। अब देखो आपका फॉर्म लिया इन्होंने, वेरीफाई कराया पीएफएमएस से, तो आपका तब उस टाइम पे एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुई थी, तो इन्होंने ये चीज़ लिख के आगे बढ़ के दूसरे का फॉर्म देखने लगे। अब आपने एनपीसीआई मैपिंग करा ली तो आपका फॉर्म ये रखा हुआ है। अब इन्होंने दूसरी बार इस फॉर्म को जब वेरीफाई ही नहीं किया तो आपका ये स्टेटस कैसे बदलेगा, आप खुद सोचो। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने एनपीसीआई मैपिंग करा ली है, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर आपने करा लिया है, मान लो आपका एनपीसीआई मैपिंग ऑनलाइन शो होने लगा है और स्टेटस में आपकी ये चीज़ शो हो रही है यूआईडी नेवर इनेबल, तो आपको टेंशन नहीं लेना। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये वाला कॉलम आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अगर यहाँ पे वेरीफाइड है तो आपका जो रिजेक्टेड बाय बैंक है, अगर आपने एनपीसीआई मैपिंग करा ली तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, भले स्टेटस में रेड कलर में कुछ भी लिखता रहे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एनपीसीआई मैपिंग होना, तो आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ इस चीज़ की वजह से। सो इंपॉर्टेंट है एनपीसीआई मैपिंग कराना, स्टेटस में बदले या ना बदले आपको चिंता नहीं लेना है। अगर आपका यहाँ से वेरीफाइड है, एनपीसीआई मैपिंग आपने करा लिया है, तो आप एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि आपकी छात्रवृत्ति आएगी, आपका पैसा नहीं रुकेगा। ये चीज़ आप लोग मतलब दिमाग में डाल लो, ये चीज़ें समझ लो अच्छे से। सो ये चीज़ तो हो गई, मैंने ये तो आपको बताई दी कि पेंडिंग वाले देख लें। एक और आपको स्टेटस दिखा देता हूँ, जो रिजेक्ट हुआ है इनकी भी मतलब छात्रवृत्ति नहीं आएगी। देखो इनका रिजेक्ट इसलिए किया गया कि उन्होंने सेम लेवल के कोर्स के लिए दूसरी बार छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दिया, तो इनका भी रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया। तो बहुत लोगों के अभी स्टेटस बदल रहे हैं, आप लोग स्टेटस लगातार अपना चेक करते रहिए, कभी भी आपका रिजेक्ट या कुछ वहाँ पे दिक्कत दिखाई जा सकती है इस टाइम पे। तो इनका भी देखो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ गया। अगर रिजेक्टेड बाय आ गया तो समझ जाओ कि ये फाइनल डिसीजन है और स्टेटस नहीं बदलेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। सेम अगर आपको स्टेटस दिखाया तो देखो इनका रिजेक्ट किया गया क्योंकि नॉन काउंसलिंग के थे। तो तीन आपको अलग अलग मैंने रीजन दिखा दिए किसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो आप लोग देख लो, आप अगर उसका क्राइटेरिया में आते हो तो आपके भी खतरे की घंटी
के अंदर ही हो आप लोग भी। 3 रीजन कौन कौन से, एक तो 50% से कम वाले का मैंने आपको दिखाया उनका रिजेक्ट हुआ है। दूसरा मैंने दिखाया कि सेम लेवल के कोर्स में सेकेंड एडमिशन मतलब सेम टाइम फॉर्म भरने की वजह से, और तीसरा दिखाया नॉन काउंसलिंग की वजह से। तो ये तीनों आपके सामने प्रूफ है, ये रिजेक्ट किए गए हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो प्रूफ के साथ ही बताता हूँ। इस चैनल पे आपको जेन्युइन न्यूज़ ही देखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके जाना। कोई क्वेरीज आप कमेंट्स में लिख दो, इस टाइम मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। सो उसके लिए मतलब माफ़ी चाहूँगा, पर कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, या फिर वीडियो में आपको समझा दूंगा चीज़ें। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।